जय हिंद दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप सबसे बात करूंगा एसएससी एमटीएस 2023 के विषय में कि आपका आंसर की कब तक जारी किया जाएगा। क्या फर्स्ट फेज और सेकंड फेज दोनों का आंसर की एक साथ जारी किया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन किस आधार पे होगा, किस फेज वाले बच्चों को नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, फर्स्ट फेज वाले स्टूडेंट को या फिर सेकंड फेज वाले स्टूडेंट को। इसके साथ साथ यह भी बात करूंगा कि आपका कट ऑफ कितना जा सकता है। जैसा कि आप सबको पता होगा, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आपका जो कट ऑफ है 120 122 के आसपास जाएगा, तो इस बात में कितनी सच्चाई है। क्या सच में आपका कट ऑफ 120 122 के आसपास जा सकता है या नहीं। आज के वीडियो में इन सभी टॉपिक के विषय में मैं आप सबसे बात करने वाला हूं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता होगा, एसएससी एमटीएस का इस बार का पेपर दो फेज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट फेज आपका 2 मई से लेकर के 19 मई 2023 तक और सेकेंड फेज आपका 13 जून से लेकर के 20 जून तक होना है। यदि हम देखें तो आपका फर्स्ट फेज का एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया है और सेकेंड फेज का एग्ज़ाम शुरू होने वाला है। ऐसे में सभी बच्चों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो आपका फर्स्ट फेज का एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ है 2 मई से लेकर के 19 मई तक, इसका आंसर की कब तक जारी किया जाएगा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपका जब आपका सेकंड फेज का एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि 13 जून से लेकर के 20 जून तक जो एग्ज़ाम है ये जब समाप्त हो जाएगा, उसके बाद ही आपका आंसर की जारी किया जाएगा। दोनों फेज का जब एग्ज़ाम समाप्त होगा उसके बाद ही आपका आंसर की जारी किया जाएगा। यदि आपका फर्स्ट फेज का अलग और सेकंड फेज का अलग आंसर की जारी किया जाता तो अब तक आपका फर्स्ट फेज का आंसर की जारी हो गया होता, लेकिन ऐसा नहीं होगा। इस बार अगर हम देखें तो आपका फर्स्ट फेज और सेकंड फेज दोनों का आंसर की एक साथ आएगा। अगर हम देखें एसएससी का आजकल जितना भी एग्ज़ाम होता है तो एग्ज़ाम के 5 से 7 दिन के अंदर अंदर आपका आंसर की जारी कर दिया जाता है। अगर हम देखें जो आपका एग्ज़ाम होगा वो 20 जून को समाप्त होगा और यही आप देखेंगे कि 25 से 27 या 28 जून के आसपास आपका आंसर की जारी किया जा सकता है। पूरी संभावना यही है कि जब आपका सेकंड फेज का एग्ज़ाम समाप्त हो जाएगा उसके बाद ही आपका आंसर की आएगा और आंसर की आपका लगभग संभावना जो इस समय बन रही है उसके हिसाब से 25 जून से लेकर के 28 जून के आसपास जारी किया जा सकता है। अब बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन के विषय में। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता होगा, कोई भी एग्ज़ाम जो एक दिन से ज़्यादा चलता है या फिर कई शिफ्टों में होता है तो उसमें नॉर्मलाइजेशन होता है। और नॉर्मलाइजेशन के लिए आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है। नॉर्मलाइजेशन का आप साधारण सा मतलब यही समझिए कि मान लीजिए 100 सीटें हैं और 100 सीटों के लिए आपका 4 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है। 100 सीटों के लिए बच्चों को लेना है, 100 ही सीटें हैं, उसके लिए 4 शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम हुआ। तो ऐसे होता कि प्रथम शिफ्ट में से 25 बच्चे, सेकंड शिफ्ट में से 25 बच्चे, थर्ड में से 25 बच्चे और फोर्थ में से 25 बच्चे को लिया जाता है, तब जाकर के आपका 100 बच्चे होते हैं। तो आप यही देखिए कि यदि आपने अपने शिफ्ट में अच्छा स्कोर किया है तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप यदि अपने शिफ्ट में थोड़ा सा हार्ड पेपर आया है उसके बाद भी आपने थोड़ा सा अच्छा स्कोर नहीं कर पाया है तो अभी आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बस यदि आप अपने शिफ्ट में अच्छा किए हैं, अपने शिफ्ट में अपने कई बच्चों से आगे हैं तो आपको इसमें फ़ायदा मिल सकता है, आपका इसमें सिलेक्शन हो सकता है। इसी हिसाब से आपका नॉर्मलाइजेशन होता है। इसमें फेज वाइज कोई भी अंतर नहीं है। बहुत सारे लोग इस समय कह रहे हैं कि फर्स्ट फेज को ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा नहीं मिलेगा, सेकंड शिफ्ट को ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। ऐसा नहीं है आपका। अगर आप देखिए, मैंने एग्जांपल से अभी आपको बताया, अगर 100 बच्चों को लेना है और 4 शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ है तो इसी तरह से आपके बच्चों को लिया जाता है। फर्स्ट शिफ्ट में से 25 बच्चे, सेकंड में से 25 बच्चे ऐसे ही लिया जाता है। तो अगर हम देखें तो जितने भी पोस्ट हैं, जितने भी बच्चों को बुलाया जाएगा उसमें से जो आपके शिफ्ट वाइज बच्चों को बुलाया जाता है कि इतने इस शिफ्ट में से इतने बच्चे आएंगे और सेकंड शिफ्ट में से इतने बच्चे आएंगे, जिससे ज़्यादा अंतर ना हो। अगर हम देखें कि एक ही शिफ्ट में से अगर आप देखिए कि कोई शिफ्ट ऐसा आता है जो कि आपका आसान होता है, मान लीजिए आपका 100 बच्चे हैं, 100 बच्चों को लेना है और आपका 4 शिफ्ट में एग्जाम हुआ, एक शिफ्ट ऐसा आ गया जिसमें से आपका इजी पेपर है, इसमें बच्चों ने अच्छे स्कोर किए हैं, और दूसरा शिफ्ट है जो कि हार्ड पेपर है, इसमें बच्चों ने अच्छे स्कोर नहीं कर पाए हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे भी कहते हैं कि मान लीजिए कि अगर
सभी बच्चों को इसी शिफ्ट में से ले लिया गया, जो आसान शिफ्ट है उसी में से ले लिया गया, तो इन बच्चों जो हार्ड शिफ्ट में है इनका क्या होगा। इसीलिए ऐसा किया जाता है कि प्रत्येक शिफ्ट में से समान बच्चों को लिया जाता है। तो आप सभी लोग नॉर्मलाइजेशन के विषय में ना परेशान हो। यदि आपने अच्छा स्कोर किया है, अपने शिफ्ट में अच्छा स्कोर किया है, तो आपको इसमें डेफिनेटली फ़ायदा होने वाला है। आपका सिलेक्शन इसमें हो सकता है। बस आपने अपने शिफ्ट में अच्छा किया हो। बस आप ये ना सोचिए कि आपका शिफ्ट आसान है या हार्ड है या कठिन, कुछ भी ना सोचिए। अगर आपने अपने शिफ्ट में अच्छा किया है तो आप इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं। अब बात करते हैं कट ऑफ के विषय में। दोस्तों, अगर कट ऑफ की बात करूँ तो बहुत सारे लोग इस समय बता रहे हैं कि आप सबसे कट ऑफ 120 जाएगा, 122 जाएगा, 115 जाएगा। देखिए, अगर हम पेपर का लेवल देखें, उसके बाद एग्ज़ाम का पैटर्न देखें, तो इस एग्ज़ाम के पैटर्न पे 120 125 कट ऑफ जाना थोड़ा सा संभव कम है। क्योंकि अगर हम देखें, इसमें मैथ और रीजनिंग है नहीं, और मैथ और रीजनिंग आपका स्कोरिंग होता है, और मैथ और रीजनिंग अगर स्कोरिंग वाला टॉपिक ही नहीं है तो आप बच्चे किस में स्कोर कर पाएंगे। अगर आप देखें इंग्लिश और जीके जीएस में आप सबको पता होगा कि बच्चे 15 से 17 क्वेश्चन ही कर पाते हैं, और वहीं इंग्लिश में अगर हम देखें तो इंग्लिश में बच्चे 20 से 22 क्वेश्चन कर पाते हैं। यही इसमें एवरेज है, यही एवरेज स्कोर है। ऐसे में कैसे कट ऑफ आपका 120 122 के आसपास जा सकता है। नॉर्मलाइजेशन होने के बाद, हाँ ये संभव है कि नॉर्मलाइजेशन होने के बाद आपका कट ऑफ 115 118 के आसपास चला जाए, लेकिन 125 के आसपास नॉर्मलाइजेशन के होने के बाद भी नहीं जाएगा। मैं आपसे बता देना चाहता हूँ, यदि आपका स्कोर इस समय 108 से 110 नंबरों के आसपास है तो आप पूरी तरह से सेफ हैं। आपको किसी भी शिफ्ट के आप स्टूडेंट हो, किसी भी कैटेगरी के आप स्टूडेंट हो, किसी भी स्टेट में आप जॉब चाहते हैं, आपको कोई भी मतलब नहीं है। यदि आपका स्कोर 108 से 110 नंबरों के आसपास है तो आप पूरी तरह से सेफ हैं। आपको ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आपका इसमें सिलेक्शन हो सकता है। बस आपका स्कोर 108 से 110 नंबरों के आसपास होना चाहिए। और यदि आपका स्कोर 115 के आसपास है तो आप यह सोचिए कि आप जो स्टेट चाहते हैं आपको वह स्टेट मिल जाएगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। और इससे भी यदि आप कम नंबर पाएँ, 105 104 नंबर के आसपास है, और आपका एग्ज़ाम हार्ड शिफ्ट में हुआ है, तब भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। आपको ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और आपका कट ऑफ 120 122 125 के आसपास नहीं जाने वाला है, 120 से कम ही रहेगा। इस बात की मैं पूरी गारंटी अभी से लेता हूँ। आप इस बात को नोट करके रख लीजिए कि मैं इस बात को फिर से कहता हूँ कि आपका जो कट ऑफ 120 के ज़्यादा नहीं जाएगा, 120 से कम रहेगा। आप मान के चल सकते 110 115 के आसपास आपका कट ऑफ रह सकता है। नॉर्मलाइजेशन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। आपका रो मार्क 110 के आसपास है, 110 से 2-4 नंबर कम है, तब भी आप पूरी तरह से इसमें सेफ हैं। अगर आपका रो मार्क 108 से 110 नंबरों के आसपास है तो आप अपने आप को सेफ मान के चलिए, आपका इसमें सिलेक्शन होने वाला है। इस बात को मैं पूरे प्रूफ के साथ आपको एक वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आप कट ऑफ की डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को जा करके देख सकते हैं। उस पर मैंने पूरा डिटेल जानकारी आपको दी है, किस हिसाब से पेपर हुआ है, कैसे आपका एग्जाम हुआ है, पेपर का लेवल कैसा है, कट ऑफ कितना जा सकता है। आप उस वीडियो को जा करके देख सकते हैं। आज के वीडियो में मैं उम्मीद करता हूं कि मैं अपनी बातों को सही से आप सबके सामने रख पाया हूँगा। आपका जो आंसर की है वो दोनों एक साथ आएगा। लगभग 25 से 28 जून के आसपास आपका आंसर की आ सकता है। नॉर्मलाइजेशन के लिए आप सभी लोग बिल्कुल भी परेशान ना होइए। यदि आपने अपने शिफ्ट में अच्छा स्कोर किया है तो आप सभी लोग इसमें सिलेक्शन पाने वाले हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।